पेपर लीक मामले में किस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी है। ईओयू की अगर बात करें तो वो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन इस मामले में ले रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई नए सिरे से इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी, लेकिन ईओयू हजारीबाग में अपना डेरा डाल चुकी है। राज्य दर राज इस पूरे मामले को लेकर वो बड़े खुलासे कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। नीट को क्लीन करने की कवायद जारी है। हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है, लेकिन पेपर लीक की ये महामारी कहां से फैली है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। नीट पेपर लीक की आंच बिहार, दिल्ली, यूपी, गुजरात, हरियाणा, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र तक जा पहुंची। बिहार और दिल्ली के इनपुट के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि लातूर और सोलापुर में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ की गई। इस बीच नीट में हुई धांधली और लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई ने केस मिलते ही एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया। जल्द ही सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। बिहार और गुजरात में दर्ज केसों को टेक ओवर करके नया मामला दर्ज किया जाएगा। इसके बाद गिरफ्तार हुए आरोपियों से नए सिरे से पूछताछ कर जांच तेज की जाएगी। सीबीआई ने देश भर की अपनी ब्रांचेस के जरिए इनपुट जुटाने के लिए भी कहा था। इधर बिहार से लेकर झारखंड तक के नकल माफिया ईओयू के रडार पर है और बिहार ईओयू की टीम ने झारखंड के हजारीबाग में डेरा डाला हुआ है। ईओयू की टीम ने हजारीबाग के 4 स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की, जिसमें ओएसएस स्कूल, विवेकानंद स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, डीएवी स्कूल के प्रबंधन से पूछताछ की है। साथ ही हजारीबाग एसबीआई की मेन ब्रांच ब्लू डार्ट कुरियर एजेंसी को भी जांच के दायरे में लिया। इसके पीछे की वजह है कि नीट के पेपर एसबीआई ब्रांच लाए गए। इसके बाद ट्रक के जरिए पेपरों को स्कूल भेजा गया था और जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे उन लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पटना में जले हुए पेपर में जो बुकलेट नंबर मिला था वो हजारीबाग का ही था। सिकंदर, अमित आनंद और नीतीश ने जो कहानी बताई, उसके बाद देवघर कनेक्शन सामने आया। ईओयू देवघर से पेपर लीक में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में चिंटू भी शामिल है, जिसके फोन पर पेपर से पहले ही पेपर आ गया था। पकड़े गए सभी आरोपियों में एक कॉमन चीज है, वो है नालंदा। सभी आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा संजीव मुखिया खुद नालंदा का निवासी है, जिसकी तलाश के लिए ईओयू की टीम दिन रात किए हुए है। संजीव की तलाश के लिए पटना, गया, नवादा, नालंदा की टीम को अलर्ट पर रखा गया। फिलहाल पेपर लीक की इस धांधली के मास्टरमाइंड और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ईओयू, सीबीआई और पुलिस लगी हुई है, तो सरकार नीट को क्लीन करने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ। आपको सिलसिलेवार तरीके से वो पूरी सीक्वेंस समझाते हैं। आप देखिए, जो जिसका आप चेहरा देख रहे हैं यही वो संजीव मुखिया है जो फरार है, जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और परिवार के लोग ये कहते हैं कि हमें तो पता नहीं किसने ऐसा कोई जुर्म किया है, लेकिन कई और पेपर लीक मामलों में इसका नाम है। ओएसएस स्कूल हजारीबाग से शुरुआत होती है। संजीव मुखिया नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जाता है। फिर अमित आनंद और नीतीश कुमार, ये दोनों पक्के साथी करीबी हैं संजीव मुखिया के, जो इससे पहले भी कई और मामलों में संजीव मुखिया का साथ दे चुके हैं। आपको बता दें, रांची में जो मेडिकल छात्र हैं उनका सॉल्वर गैंग का भी इस पूरे मामले में नाम है। और वहीं जो अंत में आता है, आपको बता दें अलग अलग जगहों तक ये पेपर पहुंचा था, क्योंकि सिर्फ पटना, रांची, हजारीबाग नहीं बल्कि और भी राज्यों में इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो है लगातार जो है बुला रही है आरोपियों को, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, रिपोर्ट अपनी तैयार की जा रही है और ऐसे में एकदम अलर्ट मोड पर ये पूरी टीम दिख रही है। लेकिन हमने आपको पूरी सीक्वेंस बता दी है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन, कितने वो साथी और कहां से ये पूरी जो गाथा है उसकी शुरुआत हुई थी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीबीआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है, क्योंकि इसकी मांग भी लगातार छात्र कर रहे थे और शिक्षा मंत्रालय ने भी साफ कर दिया था कि सीबीआई के साथ साथ ईओयू मिलकर दोनों काम करेंगे, लेकिन सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा अपडेट
अब तक इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि 13 पटना से है, 9 झारखंड से है। सीबीआई मामले की लगातार जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसको 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन आपको बता दें, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने यह माना है कि धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है।